हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 7 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है विजुअल कैस्केड एंड साइक्लिक जीएमपी। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। व्हेन लाइट स्ट्राइक्स द रेटिना अ नंबर ऑफ बायोकेमिकल चेंजेस लीडिंग टू मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन अकर रिजल्टिंग इन द जेनेसिस ऑफ नर्व इम्पल्स। तो जब हमारे पास लाइट स्ट्राइक करती है ना रेटिना पे, तो क्या होता है कि बहुत सारे बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि मेम्ब्रेन की हाइपरपोलराइजेशन होती है। और हाइपरपोलराइजेशन जब होती है ना, तो क्या होता है कि नर्व इम्पल्स जनरेट होती है। द हाइपरपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन इज ब्रॉट अबाउट बाय विजुअल कैस्केड इन्वॉल्विंग साइक्लिक जीएमपी। तो जो हमारे पास हाइपरपोलराइजेशन होती है ना मेम्ब्रेन की, वो किस वजह से होती है? वो हमारे पास विजुअल कैस्केड की वजह से होती है। और विजुअल कैस्केड में हमारे पास साइक्लिक जीएमपी इन्वॉल्व होता है। When a photon from light is absorbed by rhodopsin, meta-rhodopsin 2 is produced। तो जब हमारे पास रोडोप्सिन पे लाइट पड़ती है तो रोडोप्सिन क्या करता है कि लाइट के फोटोन को एब्जॉर्ब करता है और रोडोप्सिन से मेटा रोडोप्सिन 2 प्रोड्यूस होता है। द प्रोटीन ट्रांसड्यूसिन इज एक्टिवेटेड बाय मेटा रोडोप्सिन 2। फिर क्या होता है कि मेटा रोडोप्सिन जो है ना, वो प्रोटीन ट्रांसड्यूसिन को एक्टिवेट करता है। दिस इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज ऑफ जीटीपी फॉर जीडीपी ऑन इनएक्टिव ट्रांसड्यूसिन। तो जब हमारे पास इनएक्टिव ट्रांसड्यूसिन से एक्टिव ट्रांसड्यूसिन बन रहा होता है ना, तब क्या होता है कि जो इनएक्टिव ट्रांसड्यूसिन है ना, उसके पास जीडीपी होता है। तो जब वो जीटीपी से कन्वर्ट होता है ना, तब हमारे पास क्या होता है कि एक्टिव ट्रांसड्यूसिन बनता है। द एक्टिवेटेड ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेट साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेज। तो जो हमारे पास ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेट हो गया ना, वो क्या करेगा, अब साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेज को एक्टिवेट करेगा। दिस एंजाइम डिग्रेड साइक्लिक जीएमपी इन द रोड सेल्स। अब ये एंजाइम क्या करेगा कि साइक्लिक जीएमपी को डिग्रेड करेगा, तोड़ेगा रोड सेल्स में। फिगर 7.5 मैं आपको लास्ट में समझाती हूँ। अ रैपिड डिक्रीज इन साइक्लिक जीएमपी क्लोजेस द सोडियम चैनल्स इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ द रॉड सेल्स। जब हमारे पास रैपिड डिक्रीज होगा साइक्लिक जीएमपी के लेवल्स में, मतलब कि रैपिडली साइक्लिक जीएमपी के लेवल्स कम होना शुरू हो जाएंगे, तो क्या होगा, सोडियम चैनल्स बंद हो जाएंगे। रोड सेल्स के मेम्ब्रेन में जो सोडियम चैनल्स है ना, वो बंद हो जाएंगे। दिस रिजल्ट्स इन हाइपरपोलराइजेशन विच इज एन एक्साइटेटरी रिस्पॉन्स ट्रांसमिटेड थ्रू द न्यूरॉन नेटवर्क टू द विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन। तो जब सोडियम चैनल्स बंद होंगे तो क्या होगा, हाइपरपोलराइजेशन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक एक्साइटेटरी रिस्पॉन्स ट्रांसमिट होगा न्यूरॉन नेटवर्क के थ्रू विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन को। तो फिर क्या होगा, उसके बाद हमारे पास इमेज बनेगी और फिर हमें नजर आता है, जो वो इस प्रोसेस से नजर आता है हमें। तो अब मैं आपको फिगर 7.5 दिखाती हूँ। ये हमारे पास फिगर 7.5 है। द विजुअल कैस्केड इन्वॉल्विंग साइक्लिक ग्वानिसिन मोनोफॉस्फेट 3,5 साइक्लिक जीएमपी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, रोडोप्सिन था। रोडोप्सिन पे जब फोटोन पड़ता है तो क्या होता है, वो मेटा रोडोप्सिन 2 में कन्वर्ट होता है। और जब फिर हमारे पास मेटा रोडोप्सिन 2 बनता है, वो क्या करता है कि हमारे पास इनएक्टिव ट्रांसड्यूसिन को एक्टिव ट्रांसड्यूसिन में कन्वर्ट करता है। और जब हमारे पास इनएक्टिव ट्रांसड्यूसिन एक्टिव ट्रांसड्यूसिन में कन्वर्ट होता है ना, तब हमारे पास क्या होता है कि जो इनएक्टिव ट्रांसड्यूसिन के पास जीडीपी होता है ना, वो जीटीपी में कन्वर्ट होता है। और जब हमारे पास एक्टिव ट्रांसड्यूसिन बन जाता है ना, तो वो क्या करता है, इनएक्टिव फॉस्फोडाइस्ट्रेस को एक्टिव फॉस्फोडाइस्ट्रेस में कन्वर्ट करता है। और फिर ये एक्टिव फॉस्फोडाइस्ट्रेस क्या करता है कि हमारे पास 3,5 साइक्लिक जीएमपी को 5 जीएमपी में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह ये एंजाइम हमारे पास साइक्लिक जीएमपी को ब्रेक डाउन करता है इनटू 5 जीएमपी में। और जब ये ब्रेक डाउन करता है तो उसके बाद हमने पढ़ लिया है कि किस तरह सोडियम चैनल्स बंद होते हैं, हाइपरपोलराइजेशन होती है, और फिर हमारे पास एक्साइटेटरी रिस्पॉन्स जाता है ब्रेन में और इमेज बनती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।